नमस्कार प्यारे किसान। तो अगर आप लंबे टाइम से सब्जियों की खेती कर रहे हैं लेकिन अभी तक आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिला, यानी आप जितनी लागत लगाते उससे कई गुना कम आपको उत्पादन देखने को मिलता है, तो आज मैं आपसे कह रही हूँ 3 ऐसी फसलें अगर आपने मई के महीने में लगा दी तो अगले 2 महीने बाद आपके सामने खुद रिजल्ट आ जाएगा। ये फसलें उत्पादन भी देंगी और साथ ही साथ बरसात से इनको कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आने वाला जो समय है वो बरसात का है, मानसून का है, और मानसून के समय में कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनमें अच्छी तरीके से कीट लग जाते हैं और किसानों को कोई भी फायदा नहीं होता है। तो अभी का जो टाइम है वो आपके लिए सोचने वाला टाइम है कि आप उन वैरायटियों को लगा रहे हैं जिसमें आपकी जेब से पैसा जा रहा है, या आप उन वैरायटी को, उन चीजों को, उन फसलों को लगा रहे हैं जिससे सच में आपकी जेब में पैसा आ रहा है। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सी फसलें लगाएंगे जो आपकी जेब में पैसा दे, या वो फसलें लगाएंगे जो आपकी जेब से और खर्च करा दे। अब बात करते हैं नंबर 1 फसल के बारे में। कौन सी फसल है और इसे आप कैसे लगाओगे। देखिए किसान साथियों, अगर आप मई के महीने में कोई ऐसी फसल लगा रहे हैं जिसे बरसात का भी कोई झंझट नहीं हो और साथ ही साथ कीट का कोई भी प्रभाव हमारी फसल पे न हो, तो आप इस टाइम पर करेले की बुवाई कर सकते हैं। ये जो समय चल रहा है बहुत ही उपयुक्त समय चल रहा है। अभी के टाइम पे जो ज्यादातर किसान होंगे जो करेले की जो फसल ले रहे हैं उन्होंने पहले लगा दी है। जो अभी का मई का महीना चल रहा है और जून का महीना, इस महीने में उनकी हार्वेस्टिंग होके आ जाएगी, और जब आपकी हार्वेस्टिंग आना शुरू होगी उस टाइम तक उन किसान साथियों की फसल समाप्त हो चुकी होगी, खत्म हो चुकी होगी, और आपकी फसल स्टार्ट होगी, और उसी टाइम पर मंडी का भाव आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। एक चीज का आपको खास ख्याल रखना है, जब भी आप इसकी 30 दिन की आपकी फसल हो जाती है, करेले की 30 दिन की फसल हो जाती है, उसके बाद आपको इसे मचान पे चढ़ाना आवश्यक है। अगर आप मचान पे नहीं चढ़ाते किसान से तो इसमें कीट लग जाएंगे, फंगस का डर रहता है। इसलिए अगर फंगस और कीट से हमें अपनी फसल को बचाना है तो हमें 30 दिन के बाद मचान पे चढ़ाना ही आवश्यक है। अगर आपके पास मचान का कोई भी सुविधा नहीं है तो आप करेले की खेती इस टाइम पर न करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि हमारी जो फसल है उसमें बहुत ज्यादा फंगस और कीट लगने का चांस रहता है बरसात के टाइम पर। अगर हमने बरसात से बचा लिया तो हमारा जो मंडी का भाव है वो यही फसल देखी जाएगी, सच में मोटा पैसा देने वाली यही फसल है, तो आप इस भी फसल को लगा सकते हैं। अब बात करते हैं किसान से तो नंबर 2 फसल के बारे में। नंबर 2 फसल है अदरक की खेती। अभी के टाइम पे ज्यादातर किसान साथी लौकी है, तुरई है, बैंगन है, ऐसी फसलों की तरफ सोच रहे हैं, लेकिन वहीं पर कैश क्रॉप जिसे बोलते हैं पैसे देने वाली फसल, वो है यहाँ पर अदरक की खेती। कुछ किसान साथी अभी के टाइम पे ये सोचेंगे बरसात ज्यादा होगी, धूप ज्यादा होगी, कुछ ऐसा होगा वैसा होगा। दूसरे किसान साथी ये सोचेंगे अभी का जो टाइम चल रहा है यहाँ पर धूप कम होगी और साथ साथ आने वाले टाइम पे बरसात अच्छी होगी, तो अदरक की जो खेती होती है उसके लिए नमी अधिक चाहिए, यानी खेत में पानी का भराव नहीं होना चाहिए लेकिन नमी अधिक चाहिए। तो ये वही समय चल रहा है जब आप अपनी खेती से मोटा पैसा ले सकते हैं। अभी के टाइम पे आप अदरक को अपने खेत में लगा सकते हैं। अदरक लगाने का जो सही समय होता है वो एक्चुअली में मई से लेके जून का महीना बहुत ही अच्छा रहता है। कभी कभी जून के महीने में कुछ किसान साथी इसकी खेती करते हैं लेकिन ज्यादा गर्मी होने के कारण ये फसल नहीं हो पाती है। तो अभी का जो टाइम चल रहा है, जो टेम्परेचर चल रहा है, अभी आप देख रहे हो बरसात भी हो रही है, मौसम काफी अच्छा है, तो अभी आप लगा सकते हैं, कोई भी प्रभाव नहीं है गर्मी से। अब बात करते हैं नंबर 3 फसल के बारे में। नंबर 3 फसल है मेथी की खेती। अब आपका सवाल होगा अभी के टाइम पे मेथी की खेती कैसे कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, होगा नहीं, ये नहीं होगा। लेकिन मई के महीने में आपने लगा दी तो मई लास्ट महीने में, यानी मई का महीना जब खत्म होगा तब आपकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी, और जून और जुलाई के महीने को 2 महीने में हार्वेस्टिंग दे जाएगी, और उसके बाद आप कोई नेक्स्ट फसल लगा सकते हैं। इन तीनों फसलों की आप एक कस्टमाइज करके फसल भी कर सकते हैं। जैसे ध्यान से समझिए, एक तरफ आपने करेले की खेती लगा दी है और उसके नीचे आपने, जैसे आपने जो नीचे जमीन बचती है उसकी थोड़ी थोड़ी बाउंड्री बना के, जिसकी मेड़ बोलते हैं, मेड़ बना के आपने क्या किया है, अदरक को लगा दिया है। अब अदरक और जो आपने करेले लगाए दोनों के बीच में एक स्पेस बचता है, एक जगह बचती है, और उसी जगह में आपने मेथी लगा दिया है, क्योंकि हमारी करेले की जो फसल है वो ऊपर जाएगी, उसे हमारी भूमि से कोई रिलेटेड नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और इसी के साथ हमारी जो अदरक की फसल है वो हमारी जमीन के अंदर जाएगी, और जो हमारी तीसरी फसल बचती है मेथी की फसल, वो हमारी भूमि के ऊपर आएगी। तो इससे हमारी जो तीनों फसलें, इनमें से किसी को किसी भी फसल से नुकसान नहीं है, बल्कि एक दूसरी फसल से फायदा है। जैसे हमारी अदरक की फसल होती है उसे अधिक छाया की जरूरत है, तो जो हमारे करेले का, जो हमने करेले लगाए उनका हम मंडप बनाएंगे,
उससे हमारे जो अदरक है उसको फायदा होगा। और साथ ही साथ जो हमारी मेथी है अधिक गर्मी में जल जाती है, तो उसमें गर्मी नहीं आएगी, धूप का टेम्परेचर ही नहीं होगा, तो हमारी मेथी भी अच्छी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप तीनों फसलों को एक साथ कर सकते हैं। सबसे पहले 20 दिन के बाद आपकी मेथी की आ जाएगी और उसके 60 से 70 दिन के बीच में आपकी करेले की आ जाएगी। कुछ वैरायटी 45 दिन में आना शुरू हो जाती है और उसके बाद 8 से 9 महीने बाद, कभी कभी 12 महीने बाद आपकी अदरक की फसल आ जाएगी। तो आप इस प्रकार से इन तीनों फसलों को लगा सकते हैं अपनी भूमि में। किसी भी फसल के बारे में डिटेल में जानना है, कौन सी फसल कैसे क्या लगाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में, या किसी वैरायटी के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।